कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना। पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है। तो स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के भविष्य को लेकर। जी हां, जिस तरीके से वो जन स्वराज को लेकर बिहार में दूसरी बार मैदान में उतरे थे, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक मिजाज को समझते हुए मैदान में उतरे हैं और एक समझदारी के साथ मैदान में उतरे हैं। लेकिन 2 महीने के इनके स्वराज यात्रा में निकलने से पहले जो जिला भ्रमण का कार्यक्रम रहा और उनकी जो राजनीति रही, वो ये सवाल करने पर मजबूर कर रहा है कि प्रशांत किशोर अच्छे राजनीतिक स्ट्रेटजी बनाने वाले हो सकते हैं, लेकिन खुद राजनीति नहीं कर सकते। उनके पास वो हुनर नहीं है। वो फेसबुक और सोशल मीडिया के रीच पर राजनीति करना समझ सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जाके जो राजनीति करने का मिजाज रहा है या जो शैली रही है, वो उस पर फिट नहीं बैठ रहे। और नीतीश कुमार से उसकी मुलाकात तो सारा कसर ही खत्म कर दिया और उनकी राजनीतिक जीवन से पर विराम लग गई। ये कहने में अब कोई अतिशयोक्ति नहीं। याद करिए, इसी तरीके से नीतीश ने एक बार निशाना साधा था। कहते अमित शाह के कहने पर उनको हम पार्टी में तवज्जो दिए, हमने तो उनका साथ छोड़ दिया था। बड़ी बबेला मचा था, लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सहारे चीजों को रखने की कोशिश की, लेकिन वो उनको बिहार छोड़ना पड़ा। फिर दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है और नीतीश कहते पुराने रिश्ते हैं, उनसे मुलाकात कोई नई बात नहीं। फिर जन स्वराज और फिर मुलाकात। अच्छा, प्रशांत किशोर कल मुलाकात नहीं किया आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया लीजिए। क्या मिले, क्या बात हुई? खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? पहले कोई बात कोई नहीं। पवन वर्मा आए थे। पवन वर्मा से आप जानते हैं हमारा बहुत पहले का संबंध नहीं जी पवन वर्मा का। तो पवन वर्मा भी फोन किए थे कि एक रोज मिलना चाहते हैं, आप ठीक काम किए, तुम कह जाइए। आ गए तो वही फिर लिख कर किशोर को मिलवा क्या लिख कर दिए? नहीं, लिख करके नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। नहीं, कुछ नहीं लिख आपकी करके। मुहिम से जुड़ने की उम्मीद है क्या? कुछ नहीं, वैसी कोई प्रशांत बात जी नहीं। को आप चाहते हैं? सामान्य बात ऐसे कह रहे हैं। प्रशांत जी तो पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है, सब कोई बात नहीं। प्रशांत चाहते किशोर हैं आपके कि साथ आएंगे? ऐसे आप जो है, ऐसे जो आप हैं उन्हीं से पूछ अच्छा सर, एक और मामला क्या बिहार में मिलना क्या दिक्कत है? किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है? कोई आदमी है, हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी। तो कोई भी आदमी बीच में कहेगा आप कि हम मिलेंगे तो काहे नहीं मिलेंगे भाई? बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना, जी हम से? नाराज उराज नहीं है भाई। आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कह दिया हमने कि पूछा, भाई दिल्ली बहुत में पहले आप पूछा दिल्ली में कि बहुत पहले तो बोले थे, तो हम लोग तो तैयार ही थे, लेकिन वो तो बात दूसरी है। अब छोड़ क्या दीजिए। फिर से बात साथ आ मिलेंगे? सकते हैं? साथ आ सकते हैं सर? क्या सही में साथ आ सकते हैं? प्रशांत किशोर देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात की। सर एक और ऐसा कोई बातचीत खास ये सब तो आप चीज़ कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य बिहार को लेकर ठीक उसी तरीके की रह गया है जैसे पुष्पम प्रिया का चुनाव के समय देखने को मिला। जो पुष्पम प्रिया सोशल प्लेटफॉर्म पर जिस अंदाज में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, प्रशांत किशोर उससे आगे नहीं बढ़ पाए। क्या रहा प्रशांत किशोर का बिहार में स्वराज यात्रा से पहले की तस्वीर, जरा पहले वो देख लीजिए। फिर नीतीश ने जिस तरीके से हमला बोला और फिर उस जाल में किस तरीके से प्रशांत भूषण फंस गए, वो भी आप देख लीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से नीतीश के जाल में उलझते चले गए। लेकिन अब बहुत हो गया। अब जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, हमें नहीं लगता है कि अब प्रशांत किशोर को फिर वहां से बाहर निकाल पाए, क्योंकि तमाम मीडिया लगातार इंटरव्यू दिखाए, लेकिन उसमें भी उनको रीच नहीं मिला। मतलब जिस रीच को लेकर वो बेचैन है, वो सोशल मीडिया के सहारे, वहां भी अब उनकी उपस्थिति उस तरीके से नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं प्रशांत किशोर अब राजनीति से तो कम से कम बाय बाय टाटा करने की स्थिति में तो आएगी।